बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक इजाज़ गाइड टीवी की जानिब से आपके लिए एक मुफीद और मालूमाती वीडियो लेके हाज़िर है। आज की वीडियो बी फार्मिंग के हवाले से है और हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे फार्मर से जो हर 3 साल से ये कामयाब कारोबार कर रहे हैं। अगर कोई शख्स बी फार्मिंग का कारोबार करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें, उसको फ़ायदा हासिल होगा। इससे पहले हम आपको फार्मर से मिलवाएं। ऐसे दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इस वक्त तरह की मुफीद वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। या एक बात नोट करते चले, ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये इसका हिस्सा नंबर 1 है और इसके हिस्से नंबर 2 का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अपना नाम तो अपने इलाके का तारुफ तो करा दो। सर मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं हूँ इधर क्लिनिक चला रहा हूँ। तो अपने इलाके का भी तारुफ करवा दें। ये हमारा ज़िला लिया में भागल अड्डे के नाम से मशहूर है इलाका, चक नंबर 279 कहते हैं इसको। इनको जो है ना खुराक मसनूई वो कैसे देते हैं? जब फ्लावर वगैरह नहीं होती है ना, पोलन या नेक्टर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो मक्खियाँ भूख से मरना शुरू कर देती हैं। तो उनका तरीका यह है कि मक्खियाँ बचाने के लिए हम इस तरह के फिल्टर बना सकते हैं। मोबिलायर की एक बोतल ले लें, उसके ऊपर से काट लें, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ करके इतना साफ़ करें कि उसमें मोबिलायर वगैरह की स्मेल वगैरह बिल्कुल ना हो। तो उसके अंदर ऐसे तिनके काट के डाल लें, ये देख लें। तिनके काट के डालकर उसके बाद फीड डाल कर अंदर रख दें। आखिरी फ्रेम के साथ लगा दें तो मक्खियाँ खुद ब खुद यहाँ से अंदर जाती हैं और निकाल लेती हैं। अगर हम तिनके नहीं डालेंगे तो मक्खियाँ डूब कर मर जाएंगी। यहाँ तक इतनी मरती हैं कि जनाब आप की पेटी खाली भी हो सकती है। सही, तो सारी कॉलोनी जो है ना मर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मसनूई खुराक हम क्या क्या दे सकते हैं इनको? हम इनको शुगर सिरप ही देते हैं ज़्यादातर, चीनी का शरबत बनाकर दे सकते हैं, या फिर हम शुगर कैंडी बनाकर दे सकते हैं। यानी चीनी का पाउडर थोड़ा शहद मिक्स करके हम एक कैंडी से बना देते हैं। वो सर्दियों में हम अक्सर देते हैं, गर्मियों में हम शुगर सिरप दे देते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन रहता है। अच्छा, एक डब्बे की ज़रा खुराक बता दें। सिर्फ एक डब्बे में आप कितनी हमें खुराक देनी चाहिए? एक डब्बे में मक्खियों की तादाद के हिसाब से खुराक दे सकते हैं। अगर आपके पास मिसाल तौर पर 6 फ्रेम बीज हैं, यानी कम से कम 12,000 के करीब मक्खियाँ हैं, तो आप को 1 पाव डेली उनको खुराक देनी पड़ेगी। ठीक है, 1 पाव शुगर सिरप जो है। ठीक है। अच्छा, इनकी कोई बीमारियां जो हैं वो ज़रा बता दें और उनका तदारक भी साथ ही बता दें। हमारे इलाके में ज़्यादातर बीमारियाँ जो हमलावर होती हैं वो माइट्स हैं। माइट्स बीमारी में ही गिना जाती हैं। वैरवा माइट्स जो होती है वो बच्चों को, जो अंदर लार्वे हैं, उनको ही खा जाती है। और जब बच्चे प्यूपर स्टेज में पहुँचते हैं तो उनके पर वगैरह खा जाती है। जो ही वो प्यूपर स्टेज से मक्खी बाहर आती है तो उनके पारी नहीं होती, मक्खी उड़ ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे इधर मुल्तान के एरिया में या हमारे इलाके में या पाकिस्तान में, ये बीमारी बहुत आम पाई जाती है। और उसके बाद एक यूरोपियन फॉल ब्लड होती है, उसके अंदर जो लार्वे होते हैं वो अंदर मर कर पानी सा बन जाता है और उसमें बू आने लगती है। एक वो बीमारी है। ये 2 बीमारियां हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी बीमारियां हैं, जैसे अमेरिकन फॉल ब्लड है और कई किस्म की माइड्स हैं, 2-3 किस्म की माइड्स हैं जो इस पर हमलावर होती हैं। बीमारियों के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत लंबा टॉपिक है। बहरहाल ये मुख्तसर सी बात है। इनका तदारक बता दें। इनका क्या कोई दवाई वगैरह कोई इस्तेमाल? माइट्स के लिए एक इंजेक्शन आता है, वो टेक 1 के नाम से, उसको चैना वाला इंजेक्शन भी बोलते हैं उसको। गर्मियों में हम पानी में मिलाकर ऊपर स्प्रे करते हैं, और सर्दियों में जो है सल्फ़र, जिसको हम गंधक भी बोलते हैं, तो सल्फ़र पाउडर में मिलाकर इंजेक्शन ऊपर डस्टिंग वगैरह करते हैं। इस तरह से ये जो है यूरोपियन फॉल ब्लड है, तो इस पर हम चीनी वगैरह की डस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। को ये अक्सर माना जाता है कि बायोटिक्स की वजह से जो है ये यूरोपियन फॉल ब्लड जो है ये ज़्यादा फैलती है। ये बायोटिक्स बीमारी मानी जाती है। अच्छा, आपके अंदाजे मुताबिक आपने मेरे ख्याल में पहले भी बताया, मेरे नाज़रीन को दोबारा बता दें कि एक बॉक्स जो है ये छोटा हम ये दिखा रहे हैं, इसमें कितने फ्रेम लग सकते हैं? ये 6 फ्रेम वाला बॉक्स है जी। अच्छा, वो वैसे आमतौर पर जो कमर्शियल बी कीपिंग में बाक्स इस्तेमाल होते हैं उनमें 10 फ्रेम होते हैं। अच्छा, तो ये मैंने खुद से तैयार किया है। ऐसे बाक्स से बहरहाल पाकिस्तान में मुरवज नहीं है, तो ये मैंने 6 फ्रेम इसलिए बनाया है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। और हमारे इलाके में मक्खियाँ जितनी तेज़ी से बढ़ती नहीं हैं, बल्कि अक्सर लंबे मौसम तक थोड़ी रहती हैं, तो
पेटी में टेम्परेचर पूरा नहीं रहता, उसकी वजह से मक्खियाँ जो लार्वे मर जाते हैं। और यूरोपियन फॉल ब्रॉड मेरे अंदाजे के मुताबिक ज़्यादातर इसी वजह से आती है। ठीक है। तो वैसे हम 12 फ्रेम भी बना सकते हैं, जैसे वो बड़े बॉक्स पड़े हुए हैं उसमें 12 फ्रेम है, और हम 3 फ्रेम वाले बना सकते हैं जिसको हम न्यूक्स बोलते हैं। अच्छा, 6 फ्रेम से हम कितना शहद हासिल कर लें तकरीबन? 6 फ्रेम वाले बाग से तो कम से कम 3 से 5 किलो तक हासिल कर सकते हैं आराम से। ठीक और है। जो 12 फ्रेम वाला है उससे कम से कम 15 किलो तक हासिल कर सकते हैं एक सीज़न का। अच्छा, वैसे साल भर का तो काफ़ी बन जाता है। ठीक। बी फार्मिंग के हवाले से आप बताएंगे कि मौजूद इलाके कौन कौन से हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान के मौजूद इलाका वही है जहाँ पर फ्लावरिंग है, क्योंकि एक ही जगह पर हमेशा फ्लावरिंग नहीं रहती। हर इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें काश होती हैं, उसके हिसाब से फ्लावरिंग होती है। जैसे इसीलिए जनाब हमारे बी कीपर जो है ना, उनको ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। वो अक्सर मक्खियों को लोड करके कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। ये ज़रा थोड़ी सी मौसम के हवाले से बता देना कि मेरे नाज़रीन को भी इस मौसम में इस इलाके में, इस मौसम में इस इलाके में ज़रा ये फार्मिंग ठीक रहेगी मूविंग के हवाले से। क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में ही रह के करता हूँ, पूरा सीज़न इधर रखता हूँ। इन मौसम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैसे इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके बाद में अच्छा, शहर की सेल में कोई प्रॉब्लम होता है और आप सेल कहाँ करते हैं उसको, अगर तो कमर्शियली करते हैं तो? कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल। हाँ, इनकी मार्केटिंग बनी हुई है, जैसे कि पेशावर में तरनाव फार्म है, या फिर इस्लामाबाद में बहुत सारी शॉप्स हैं, इस तरह लाहौर में भी मार्केट है। ठीक है। तो हम वहाँ पर इसको आसानी से सेल कर सकते हैं। वैसे भी मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जितनी शहद निकलता है कोई ना कोई बैठा होता है भी हमें सारा दे दो, वो ले जाते हैं। ठीक है। शहद एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसे सेल करने वाला कोई मुश्किल काम है ही नहीं है, लोग हाथों हाथ फ़ौरन ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो कारोबार कर रहे हैं अपने घर में घरेलू सतह पे, आपने अभी ज़्यादा कमर्शियल नहीं किया, आपने इस वक्त कितने बॉक्सेस रखे हुए हैं? मैंने एक बाग से स्टार्ट किया था जी। तो वो भी एक दोस्त ने मुझे दिया था, तो ये शौक के तौर पर ही मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं कोई इसे ज़्यादा कमाई वाला प्रोग्राम नहीं बनाया। अगर हम इसको पार्ट टाइम कह लें तो ये कह सकते हैं, वैसे ही शौक का काम है। अभी मेरे पास पिछले ये मार्च में ही 5 बाक्स थे, अभी 5 बाक्स से मैंने 15 बाक्स और निकाले हैं। अभी आज ही मैंने 15 बाक्स और डिवाइड किए हैं, जो कि मैं अपने गांव में लेके गया हूँ, उधर डिवाइड कर रखा है। तो वो भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। मैंने कम से कम 35,000 की बीज सेल भी की हैं। तो इस तरह जो भी दोस्त लेने आता हूँ उसको दे देता हूँ, कभी किसी को ना नहीं किया। यानी कि आप अंदाज़न 6 माह में या सालाना इससे कितनी आमदन हासिल कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूँ कि मार्च से लेकर अभी तक मैंने कम से कम 120 से ज़्यादा जनाब 120 किलो से ज़्यादा शहद हासिल किया है। 5 बाक्स थे, और उसके बाद 5 बाक्स से मैंने 15 बाक्स 20 बाक्स और निकाले भी हैं। 15 नहीं 20 बाक्स निकाले थे बल्कि मैंने, ठीक है ना। और उसमें कुछ सेल किए हैं अभी तक, ये देखें कुछ इधर पड़े हुए भी हैं। ये जो बाक्स है, पर बाक्स से 5-5 हज़ार रुपये मुझे मिल रहा है इसका, लेकिन बहरहाल मैं अभी इसको सेल नहीं कर रहा। तो आप देख लें, हिसाब लगा लें। ये तो अंदाज़े से मेरे नाजरीन को बता दें भी, आपने अभी मार्च से लेके अब तक, पिछले माह मार्च के साल की बात कर रहे हैं, पिछले 2019 मार्च से? हाँ, यही मार्च 2019 का जो है, मार्च से लेकर अब तक मैं जो है ना इतना शहर निकाल सकता। अभी मार्च फिर स्टार्ट हो रहा है, मार्च से फिर जनाब शहर निकलेगा, क्योंकि 15 मार्च से अंदाज़न कितनी आमदन हुई है आपको? अगर कहे तो मेरी आमदन कम से कम 3 लाख से अबव है। 3 लाख से अबव सालाना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यानी कि अगर इसमें जितने बॉक्स ज़्यादा होते जाएंगे हाँ जी, उतना? अभी तो बॉक्स है ही नहीं, मैं तो कोई शौकिया तौर पे कर रहा हूँ, ज़्यादा ऐसे तो नहीं कि कमर्शियल लेवल पे। अगर कमर्शियल लेवल कर रहे हैं तो सालाना ये ज़बरदस्त 50-50 लाख रुपये हम बचा सकते। इस बार जो बेरी का शहद था वो काफ़ी महंगा सेल हुआ है, तो अक्सर जो बी कीपर हैं उनके पास जो कम से कम अगर 100 कॉलोनियाँ हैं, तो उनने 100 कॉलोनी से जनाब कम से कम 10-10 केन या 20-20 केन भी निकाले हैं। कई इलाकों में 20 केन, कई इलाकों में 15 केन निकले हैं, कई इलाकों में 10 केन निकले हैं। तो एक केन लाख रुपए में, 90,000 रुपये में, 80,000 रुपये में सेल हुआ है। अच्छा, कॉलोनी आप कह रहे हैं, कॉलोनी कितने बॉक्सेस पर मुश्तमिल होती है? कॉलोनी एक बॉक्स, ऐसे बॉक्स कहते हैं जिसमें सब मक्खियाँ वगैरह हों, एक बॉक्स को कॉलोनी कहते हैं। मक्खियों के साथ, बीज के साथ जो होती है उसको कॉलोनी बोल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कह सकते हैं। एंड में सिर्फ एक सवाल कि अगर कोई बंदा आपसे बॉक्सेस लेना चाहते या कोई बंदा कारोबार शुरू करना चाहता है, तो आप अपना नंबर शेयर करेंगे उसके साथ, या उसकी कोई रहनुमाई करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं नंबर दे सकता हूँ। ये वीडियो में आप नंबर देख सकते हैं, नंबर साथ हम टाइप कर देंगे, तो आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी मालूमात लेना चाहें इनके बारे में, हम बिल्कुल हाज़िर हैं जी। मोबाइल नंबर बता दें। हाँ,
0303 74 34 609। रिपीट कर देंगे ज़रा। 0303 7434 609। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करे तो काइंडली तावन कीजिएगा। शुक्रिया सर।